अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ फ्रॉम टेक ट्रेंड X23 यूट्यूब चैनल से। आज हम बात करेंगे ARP की, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? एक्चुअली जब भी नेटवर्क पर आपकी दो डिवाइसेस कम्युनिकेशन करेंगी तो सेंडर डिवाइस को आपके डेस्टिनेशन डिवाइस का IP एड्रेस और मैक एड्रेस ये दोनों पता होना चाहिए, राइट? अब एक आपकी एक सेंडर डिवाइस है, ये आपकी एक रिसीवर डिवाइस है। इन दोनों को आप इसमें कम्युनिकेट करने के लिए इसको ये डिवाइस आप ऐसे ए कर लें, इसको डिवाइस को ए और ये आपकी डिवाइस पी। डिवाइस पी को डिवाइस ए IP एड्रेस एंड मैक एड्रेस, ये दोनों एड्रेसेस को डिवाइस बी को पता होगा तो डिवाइस बी अपना डेटा डिवाइस ए तक भेज सकती है। इन केस अगर डिवाइस बी के पास डिवाइस ए का सिर्फ IP एड्रेस हो और उसके पास मैक एड्रेस ना हो तो इस केस में डिवाइस बी क्या करेगी, एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगी जो पूरे नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट कर देगी। उसके थ्रू डिवाइस बी क्या कर सकती है, डिवाइस ए का मैक एड्रेस मालूम कर सकती है। तो एक्चुअली ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं ARP रिक्वेस्ट के, ARP रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस, ठीक है। अगर आपके पास लॉजिकल हो और आपको फिजिकल एड्रेस पता करना हो, लॉजिकल मतलब IP एड्रेस, अगर आपके पास IP एड्रेस हो और आपको फिजिकल उसका मैक एड्रेस पता करना हो तो इसके लिए आप एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट होती है। ARP फाइंड मैक एड्रेस ऑफ ए होस्ट फ्रॉम इट्स नोन IP एड्रेस, राइट? ARP फाइंड मैक एड्रेस ऑफ ए होस्ट फ्रॉम इट्स नोन IP एड्रेस। एक्चुअली ARP रिक्वेस्ट जो जनरेट होती है वो सेम नेटवर्क पे जनरेट होती है, राइट? सेम नेटवर्क को अगर देखें, यहाँ पे अगर आपको एक स्विच लगा हो, ये स्विच है, ये आपकी एक डिवाइस है, ये दूसरी डिवाइस है, राइट? और ये दोनों स्विच से कनेक्टेड है, राइट? यहाँ पे IP चल रही हो 10.0.0.3 और यहाँ पर IP चल रही हो 9। तो सेम नेटवर्क ID पे ये ARP रिक्वेस्ट आपकी जनरेट होती है, ठीक है ना? और अगर यहाँ पर 192.168.0.1 की IP होती तो ये रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होती। ARP रिक्वेस्ट हमेशा सेम नेटवर्क ID पर जनरेट होती है, राइट? ये बात आप अंडरस्टैंड कर लें। ARP रिक्वेस्ट हमेशा सेम नेटवर्क पर जनरेट होती है। अब चलते हैं, ये लेयर 2 डेटा लिंक लेयर पर काम करती है। अच्छा, जो ARP रिक्वेस्ट है वो हमेशा ब्रॉडकास्ट होगी। ARP रिक्वेस्ट हमेशा ब्रॉडकास्ट होगी पूरे नेटवर्क पर, और जो इसका रिस्पॉन्स आएगा, अगर डिवाइस बी ए से कम्युनिकेट करना चाहती है और उसका मैक एड्रेस मालूम करना चाहती है तो डिवाइस बी हमेशा ब्रॉडकास्ट करेगी ARP रिक्वेस्ट को, और रिस्पॉन्स जो आएगा फ्रॉम डिवाइस ए से वो हमेशा यूनिकास्ट होगा, राइट? ARP request is broadcast but ARP response is unicast. The ARP concept is used in only IP version 4 और सिर्फ IP version 4 पर ये काम करेगी, IP version 6 पर काम नहीं करेंगे। अच्छा, ARP request are never generated from the device of the other network, राइट? ये एक ही नेटवर्क पर काम करेगी ARP रिक्वेस्ट, आपके एक ही सेम नेटवर्क ID होनी चाहिए तो उस केस में आपकी ARP रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी। अब चलते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ARP। एक सिंपल ARP है जो अभी हम बात कर रहे हैं, एक प्रॉक्सी ARP होती है। प्रॉक्सी की हम बात करेंगे बीच में, एक आप इसके आगे चल के हम बात करते हैं, ये भी एक बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। रिवर्स ARP, अगर आप फिजिकल एड्रेस से उसका लॉजिकल एड्रेस मालूम करना चाहते हैं तो वो रिवर्स ARP होगी।
एक्चुअली इसका उलट कर लें आप, हम लॉजिकल से फिजिकल मालूम कर रहे हैं, अगर आप फिजिकल से इसका लॉजिकल मालूम करना चाहते हैं तो वो रिवर्स ईआरपी हो जाएगी। और ग्रेशियस ईआरपी एक्चुअली ये पता करने के लिए कि आपके नेटवर्क में डुप्लीकेट आईपी कितनी है, आईपी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए ये ग्रेशियस ईआरपी काम करती है, राइट। तो हम चलते हैं ईआरपी रिक्वेस्ट के हेडर की तरफ कि हेडर कैसा होता है। हेडर टाइप, राइट, ये 16 बिट का होता है। इसमें आप बताएंगे कि आपकी हेडर हार्डवेयर टाइप क्या है, ईथरनेट है, वायरलेस है। एक्चुअली इसमें ईथरनेट ही होता है 10 Mbps के साथ इसकी स्पीड के था। उसके बाद क्या है, प्रोटोकॉल टाइप, आईपी वर्जन प्रोटोकॉल टाइप 16 बिट। तो आप इसमें अब बताएंगे कि आपकी आईपी वर्जन 4 इस्तेमाल कर रहे हैं या आईपी वर्जन 6। इसमें एक्चुअली आईपी वर्जन 4 ही जाएगा। और हार्डवेयर लेंथ में आप एक्चुअली हार्डवेयर लेंथ में आपका मैक एड्रेस की लेंथ होगी और ये क्या होगी, 6 बाइट की होगी, राइट। हार्डवेयर लेंथ आपकी 6 बाइट की होगी और उसमें मैक एड्रेस जाएगा आपका। और प्रोटोकॉल लेंथ, इसमें आपकी एक्चुअली आईपी एड्रेस की लेंथ होगी और ये आईपी एड्रेस आपको पता है कितने, 4 बाइट 32 बिट का होता है, 4 बाइट 32 बिट का होगा। और आपका ऑपरेशनल रिक्वेस्ट, राइट। अच्छा, 1 केस में ये रिप्लाई होगी, अगर इस पर 1 होगा तो ये रिप्लाई होगा, और 2 के केस में नहीं, एक्चुअली ये रिक्वेस्ट 1 रिप्लाई होगा और 2 सेंडर से जो आएगा वो 2 सेंडर की तरफ से जो आएगी रिक्वेस्ट, उसके अगेंस्ट में हम काम करेंगे, राइट। वन होगा तो सेंडर की तरफ से और 2 होगा तो आपका जो रिस्पॉन्स आएगा, राइट। रिक्वेस्ट 1 होगा तो रिक्वेस्ट और 2 होगा तो रिस्पॉन्स आएगा आपका। और अब आगे सेंडर हार्डवेयर एड्रेस, एक्चुअली ये सेंडर का मैक एड्रेस आ जाएगा। सेंडर प्रोटोकॉल एड्रेस, ये सेंडर का आईपी एड्रेस आ जाएगा। टारगेट या डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस, आपका टारगेट का मैक एड्रेस आएगा इसमें। और टारगेट प्रोटोकॉल एड्रेस, तो ये आपका डेस्टिनेशन या टारगेट का आईपी एड्रेस होगा। तो ये कंप्लीट हेडर है आपका, जो ईआरपी रिक्वेस्ट जनरेट होती है उसका कंप्लीट ये हेडर है। तो इस हेडर की फील्ड, इस हेडर के थ्रू आपकी ईआरपी रिक्वेस्ट जनरेट होगी। तो हम बात करते हैं सेंडर 1 ओके। तो अब एक सिनेरियो की तरफ चलते हैं हम लोग। अब ये एक नेटवर्क है, ये स्विच लगा हुआ है, डिवाइस ए, एक डिवाइस इधर है, एक डिवाइस इधर है, एक इधर है, एक इधर है, राइट। इसकी आईपी क्या है, 10.0.0.4, इसकी आईपी है 10.0.0.3, इसकी है 10.0.0.2 और इसकी है 10.0.0.1। और आप सपोज कर लें ए इसका मैक एड्रेस है, बी इसका मैक एड्रेस है, सी इसका मैक एड्रेस है और डी इसका मैक एड्रेस है, राइट। अब ए वांट टू कम्युनिकेट विथ सी, ठीक है, ए चाहता है सी से कम्युनिकेट करना। तो इस केस में ए को सी की आईपी तो पता है मगर इसका मैक एड्रेस नहीं पता, राइट। ए को सी की आईपी तो पता है मगर इसका मैक एड्रेस नहीं पता है। इस केस में क्या करेगा, और आपको पता है 4 चीज़ें चाहिए डेटा सेंड करने के लिए। एक डेटा के बाद सोर्स आईपी आपकी 10.0.0.4 ए की सोर्स आईपी आएगी और डेस्टिनेशन 10.0.0.2 आएगी, राइट। इस डिवाइस की सोर्स मैक ए है और डेस्टिनेशन मैक नहीं पता इसको। तो जब तक डेस्टिनेशन मैक पता नहीं होगा तो आपका डेटा सेंड नहीं होगा। तो इसके लिए फिर क्या करेगा, 10.0.0.4 एक ईआरपी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। तो ए generate ARP request and ARP request always broadcast and normally switch and devices accept the broadcast। तो ARP ये क्या करेगा, एक आपकी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, राइट। जब ये रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और उसमें क्या लिखेगा, ये एक्चुअली यहाँ पे हमने डेटा लिख दिया, यहाँ पे ARP रिक्वेस्ट आना चाहिए। सोर्स आईपी तो अपनी लिख देगा, डेस्टिनेशन आईपी भी इसको पता है, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक तो अपना होगा इसका ए, और डेस्टिनेशन ऐप पे ये एफ पे ब्रॉडकास्ट कर देगा और ये पूरे नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। एक्चुअली सब डिवाइसेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस को एक्सेप्ट करती हैं
और जो रिलेवेंट डिवाइस होती है वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उसको एक्नॉलेज दे देती है, उसका रिस्पांस भेज देती है, ARP रिप्लाई करती है और उसके अगेंस्ट उसको मैक एड्रेस पता चल जाता है। मगर अब सपोज़ करें ये ब्रॉडकास्ट मैसेज डी के पास गया, डी ने कहा भाई डेस्टिनेशन IP तो मेरी नहीं है, तो ये इसको रिजेक्ट कर देगा। फिर ये बी के पास गया, ये पैकेट्स आपका जो आपका ब्रॉडकास्ट है, बी ने देखा भाई ये भी मेरी तो डेस्टिनेशन IP 10.0.2 है, ये भी मेरी IP नहीं, ये भी रिजेक्ट कर देगा। मगर जैसे ही ये रिक्वेस्ट सी पर पहुंचेगी, वो चेक करेगा भी हाँ ये डेस्टिनेशन IP तो मेरी है और यहाँ पे ये ब्रॉडकास्ट मांग रहा है, तो वो क्या करेगा, इस मैसेज को एक्सेप्ट करेगा और रिस्पांस में वो अपना मैक एड्रेस ए को भेज देगा। सो ऑल द अदर डिवाइसेस रिजेक्ट द ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट, ओनली डिवाइस सी एक्सेप्ट एंड सेंड ARP रिप्लाई इन रिस्पांस। अच्छा, वो ARP रिप्लाई में क्या भेजेगा, यहाँ पे एक्चुअली ARP रिप्लाई आना चाहिए, सोर्स IP तो उसकी हो जाएगी अब 10.0.0.2 क्योंकि रिप्लाई कर रहा है वो, डेस्टिनेशन IP 10.0.0.4 आ जाएगा, सोर्स मैक वो अपना लगा के भेजेगा और डेस्टिनेशन मैक उसको पता है क्योंकि यहाँ से जैसे उसको रिक्वेस्ट आई थी ब्रॉडकास्ट के थ्रू, ARP की रिक्वेस्ट आई थी तो उसको मैक एड्रेस ए का पता चल गया था, वो डेस्टिनेशन मैक में ए का मैक एड्रेस डाल के भेज देगा और ये इन्फॉर्मेशन ए के पास चला जाएगी। तो ए को पता चल जाएगा का 10.0.0.2 का मैक एड्रेस क्या है, और आपको पता है स्विच अपना एक कैम टेबल मेंटेन करता है, तो और वो 10.0.0.2 की मैक अपने कैम टेबल में इसके अगेंस्ट अपना मैक एड्रेस अपडेट कर लेगा। यहाँ पे एक्चुअली 2 के अगेंस्ट मैक एड्रेस सी आ जाएगा, राइट। तो ये ऐसे एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है। तो जैसे उसको पता चल जाएगा तो वो आपको पता है एक्चुअली ये वही वो जो मैंने आपको बताया वही स्लाइड आई है, वही 10.0.0.4 डेटा भेजेगा, डेस्टिनेशन IP 2 पे भेजेगा, सोर्स मैक ए है और डेस्टिनेशन मैक सी है क्योंकि उसने रिस्पांस में अपना मैक ए को भेज दिया था। तो ये अब फिर डिवाइस ए अपना डेटा डिवाइस सी को सेंड कर सकती है। तो ये एक ARP की सिंपल एग्जांपल थी और वो कैम टेबल स्विच में अपना IP2 के अगेंस्ट सी मैक एड्रेस अपडेट कर लेगा। अब हम चलते हैं एक दूसरी एग्जांपल की तरफ। वहाँ पे जो स्विच था, यहाँ पे हम बात करते हैं राउटर की। एक्चुअली आपको पता है राउटर के हर इंटरफेस पे एक मुख्तलिफ नेटवर्क ID होनी चाहिए, राइट। अब एक PC इधर लगा हुआ है, एक PC राउटर के इधर लगा हुआ है, इसकी IP है 10.0.0.1 और इसकी है 20, ये दो मुख्तलिफ नेटवर्क है। अच्छा, इसका मैक एड्रेस है राउटर की इंटरफेस पे हमने जो गेटवे या IP दी हुई है 10.0.0.2 की है और यहाँ पे 20.0.0.2 की इसी नेटवर्क एड्रेस के अगेंस्ट, नेटवर्क ID के अगेंस्ट, और यहाँ पे हमने 0.1 मैक एड्रेस इसका C है, ये हमने और 0.1 ये हमने किया हुआ है, और इसका मैक एड्रेस D है और इसका मैक एड्रेस C है। अब और PC1 का मैक एड्रेस A है और इसका PC2 का मैक एड्रेस 2 है। अब PC1 कम्युनिकेट करना चाहता है PC2 से, ठीक है, मगर वो आपको पता है 4 चीज़ें ज़रूरी है। सोर्स IP इसको पता है 10.0.0.1, अब डेस्टिनेशन IP 20.0.0.1, सोर्स मैक A है आपको पता है ये होगा और डेस्टिनेशन है। मगर ARP रिक्वेस्ट इस केस में जनरेट नहीं होगी क्योंकि ARP रिक्वेस्ट हमेशा सेम नेटवर्क पर जनरेट होती है। ये 2 डिफरेंट नेटवर्क है। अब इस पर क्या होगा, ये पैकेट ड्रॉप भी नहीं हो सकता, अगर पैकेट को ड्रॉप भी नहीं होना है तो एक्चुअली फिर होता क्या है, और PC1 अपना डेटा सेंड भी नहीं कर सकता इस पर, राइट। तो एक्चुअली आप ये देखें राउटर का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है ये 10.0.0.2, इस केस में जब दो मुख्तलिफ नेटवर्क हों तो एक्चुअली उसकी रिक्वेस्ट जो जनरेट होती है ना डिफ़ॉल्ट गेटवे पे चली जाती है आप उसकी ARP रिक्वेस्ट। तो PC1 क्या रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, एक्चुअली ये फिर ना डिफ़ॉल्ट गेटवे पे जनरेट कर देगा अपनी रिक्वेस्ट को, ठीक है ना। तो PCA क्या करेगा, 10.0.0 एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, 10.0.0.1 सोर्स IP अपनी देगा, डेस्टिनेशन 10.0.0.2 डिफ़ॉल्ट गेटवे की देगा और सोर्स मैक अपना दे देगा और डेस्टिनेशन में ये ब्रॉडकास्ट कर देगा, राइट, FFFF पे ब्रॉडकास्ट कर देगा। जब ब्रॉडकास्ट होगा
तो राउटर चेक करेगा कि ARP रिक्वेस्ट इट इज़ अ ब्रॉडकास्ट टू नो मैक एड्रेस। तो राउटर एक्चुअली चेक करेगा ये तो रिक्वेस्ट आ रही है मैक एड्रेस के अगेंस्ट, तो ये ब्रॉडकास्ट हुई है और ये मैक एड्रेस मांग रहा है, मगर राउटर को इसका मैक एड्रेस तो पता नहीं है बी का। तो वो एक्चुअली फिर क्या करेगा, वो इसको रिजॉल्व तो कर नहीं सकेगा क्योंकि उसको बी का PC बी का मैक एड्रेस, PC 2 का मैक एड्रेस तो पता नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो एक ARP रिप्लाई कर देगा, राइट, और अपना मैक एड्रेस भेज देगा PC 1 के पास। तो ARP रिप्लाई में क्या भेजेगा राउटर आपका सोर्स IP तो अब उसकी अपनी हो जाएगी 10.0.0.2 डिफ़ॉल्ट गेटवे। डेस्टिनेशन में ये डेस्टिनेशन की IP, सोर्स मैक वो अपना मैक भेजेगा C और डेस्टिनेशन में A भेज देगा, राइट। अब PC 1 समझेगा भाई ठीक है, ये जो मैंने पैकेट भेजना है ये तो मैंने इस जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा था 20.0.0.1 की, वो उसका तो मैक एड्रेस ये है। PC वो फिर उस टेबल में उसके अगेंस्ट एंट्री कर लेंगे। अब PC 1 फाइंड दैट मैक एड्रेस रिजॉल्व एंड स्टार्ट सेंडिंग पैकेट टू द राउटर। अब PC 1 ने भाई हाँ ठीक है मुझे मैक एड्रेस मिल गया है, तो मैं यहाँ से अपने पैकेट भेजना शुरू कर देंगे राउटर को। मगर उससे पहले क्या करेगा राउटर एक अपनी पर्सनल खुद से एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, और वो उसकी सोर्स क्या होगी उसकी इस नेटवर्क पे 20.0.0.2 होगा, डेस्टिनेशन 20.0.0.1, और वो सोर्स मैक D होगा और डेस्टिनेशन मैक मतलब वो जानना चाहेगा ये इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा इस नेटवर्क पर राउटर, ठीक है ना, FFF ब्रॉडकास्ट कर देगा। और फिर क्या PC 2 जब ये PC 2 के पास पहुंचेगी, PC 2 इसको एक्सेप्ट करेगा क्योंकि डेस्टिनेशन IP इसकी है, ये इसको रिस्पांस भेजेगा और अपना मैक एड्रेस रिस्पांस में भेज देगा राउटर को, ठीक है। ये इसने रिस्पांस में अपनी सोर्स IP इसकी अपनी है, डेस्टिनेशन राउटर की है 20.0.0.2, सोर्स मैक इसका अपना है और डेस्टिनेशन मैक इसने D कर दिया। तो फिर राउटर को पता चल जाएगा भाई PC 2 का मैक एड्रेस क्या है, राइट। अब PC 1 ने अपने डेटा राउटर का सेंड करना शुरू कर दिया, पैकेट्स वगैरह जो भी, क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरी इस मैक एड्रेस पे उसने भेजना शुरू कर दिया, ठीक है ना, डिफ़ॉल्ट गेटवे पे। तो अब क्या कर गया PC 1 अपना डेटा सेंड करना शुरू कर देगा डिफ़ॉल्ट गेटवे पे, क्योंकि इसको पता है कि राउटर ने इसको सेंड में अपना मैक एड्रेस रिस्पांस में भेजा है, तो ये मैक एड्रेस सेंडिंग डेटा तो राउटर, तो ये अपना जो भी पैकेट्स है इसमें सोर्स मैक तो अपना डालेगा और डेस्टिनेशन C राउटर पे भेजना कर देगा। अब यहाँ पे राउटर एक इंटेलिजेंट काम करेगा, वो क्या करेगा, वो जो इनकैप्सुलेटेड मैसेज आ रहे हैं उसको डीकैप्सुलेट करेगा, और इसका जो डेस्टिनेशन और वो है ना उसको C से वो कर देगा D, राइट, वो C से D कर देगा, और सोर्स को भी वो C से वो B कर देगा, क्योंकि यहाँ पे भेजना है ना पैकेट, C से वो B कर देगा और सोर्स को वो D कर देगा, राइट। यहाँ से जो मैसेज आएंगे उसको वो सोर्स को वो D कर देगा और डेस्टिनेशन को B कर देगा, राइट। और जब यहाँ से पैकेट यहाँ आएंगे तो वो सोर्स को C कर देगा और डेस्टिनेशन को A कर देगा, राइट। एक्चुअली ये गलत हो गया है, जब यहाँ से मैसेज आपके पैकेट जाएगा तो सोर्स को वो क्या कर देगा, सोर्स को वो C कर देगा, क्योंकि यहाँ से जैसे पैकेट यहाँ पे गया राउटर यहाँ से फॉरवर्ड जब इसको करेगा तो सोर्स को वो C कर देगा और डेस्टिनेशन को A कर देगा, राइट। तो अगर यहाँ से जैसे पैकेट यहाँ जाएगा तो वो ये क्या कर देगा, सोर्स को यहाँ पर अब उसकी रिक्वेस्ट आएगी इसकी डेटा भेजने की, वो क्या करेगा सोर्स को D कर देगा और डेस्टिनेशन को B कर देगा। तो ये सारा काम आपका राउटर करेगा इंटेलिजेंटली। तो ये आपके राउटर के केस में आपकी रिक्वेस्ट डेटा ऐसे फॉरवर्ड होगा। अब हम बात करें प्रॉक्सी ARP की, राइट। प्रॉक्सी ARP क्या होती है, ये एक नेटवर्क है। एक्चुअली प्रॉक्सी ARP सब नेटेड पे काम करती है, सब नेटेड नेटवर्क पर काम करती है। ये मैंने एक सब नेटेड नेटवर्क लिया हुआ है 192.168.1.1 और इसकी CDR वैल्यू है 26, और यहाँ पे लिया 192.168.1.69 और इसकी CDR वैल्यू है 626। एक्चुअली ये नेटवर्क देखें ये कहाँ तक जाएगा, 192.168.1.0 से लेकर ये जाएगा 63 तक,
राइट। और दूसरा नेटवर्क जो हमारा सबनेट बनेगा 192.168.1.64 से लेकर 1 to 7 तक जाएगा, और ये फिर आगे 1 to 8 से लेकर 100 आने से नेटवर्क बनेंगे। तो ये सब नेटेड, आप मेरा लेक्चर देखना, उसमें मैंने कम्प्लीटली ब्रीफ किया है। तो एक्चुअली प्रॉक्सी ARP सब नेटेड नेटवर्क पर काम करती है। तो हम एक, ये राउटर है, इस पर एक सबनेट ये लगा हुआ है, एक सबनेट ये है, और राउटर के इंटरफेस पे एक हमने इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया है 192.168.1.3 और 192.168.1.70, राइट। ये इसका मैक एड्रेस A है, ये D है, ये B है और ये C है राउटर के डिवाइसेस का। जो हम चलते हैं, अच्छा पहले हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। प्रॉक्सी ARP इज़ अ टेक्निक, proxy ARP is a technique by which a proxy device on a given network answer the ARP queries for an IP address that is not on that work. The proxy is aware of the location of the traffic destination and offers his own MAC address at the destination. ये काम करती है। इसका मतलब ये है कि इसको जब A की रिक्वेस्ट जाती है राउटर पे, A समझता है कि ये 192.168.1.69 मेरे ही नेटवर्क का पार्ट है। एक्चुअली प्रॉक्सी ARP को नहीं पता, सबनेटिंग का ARP को नहीं पता कि इस नेटवर्क पे सबनेटिंग हुई है और एक दूसरा नेटवर्क राउटर के दूसरी साइड पर है। वो समझता है कि ये मेरा ही नेटवर्क है और 160 और इस एक ही नेटवर्क आईडी है दोनों की, 192.168.1.0 और इनकी भी 192.168.1.0, दोनों की एक नेटवर्क आईडी है। तो ARP रिक्वेस्ट तो जनरेट होती है, मगर वो समझती है ये मेरा अपना नेटवर्क है, राइट। और राउटर हैज सेम क्लास सबनेटेड IP ऑन हिज ऑल इंटरफेसेस, राइट। और राउटर के जो उस पे इंटरफेसेस पे सबनेटेड IPs होती हैं, ये मैंने अभी आपको बताया है। और प्रॉक्सी सबनेटेड IPs पे काम करते हैं, राइट। चलें अब हम चलते हैं। डिवाइस A कुछ ने डेटा भेजा है डिवाइस D को, राइट। तो आपको पता है इसमें वो क्या करेगा, अपनी सोर्स IP 192.168.1.1 और डेस्टिनेशन IP 192.168.1.69 डालेगा, राइट। और A सोर्स मैक है, डेस्टिनेशन मैक उसको पता नहीं है। वो क्या कर देगा, वो A क्या करेगा, A एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और राउटर पे ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है ना। ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, अपनी सोर्स IP देगा, डेस्टिनेशन IP देंगे वो 192.168.1.69 की, सोर्स मैक वो अपना देगा और ब्रॉडकास्ट कर देगा FFFFFF पर, राइट। अच्छा, राउटर की कुछ रिस्ट्रिक्शन है। राउटर के पास जो भी रिक्वेस्ट आती है ब्रॉडकास्ट के लिए, वो एज इट इज उसको फॉरवर्ड नहीं कर सकता, राइट। ये राउटर की लिमिटेशंस है, ठीक है ना। राउटर की जो भी रिक्वेस्ट, अगर राउटर के पास कोई रिक्वेस्ट आती है ब्रॉडकास्ट के लिए, तो एज इट इज उसको वो फॉरवर्ड नहीं कर सकता, राइट। वो खुद तो ब्रॉडकास्ट करता है, अपने तौर पे तो ब्रॉडकास्ट वो आगे कर सकता है, मगर कोई भी मैसेज जो इसके पास आया वो एज इट इज ब्रॉडकास्ट नहीं होता। ये राउटर की लिमिटेशन है, राइट ना। अब यहाँ से रिक्वेस्ट गई राउटर के पास, अब राउटर ब्रॉडकास्ट तो नहीं कर सकता इस रिक्वेस्ट को, राइट, ठीक है ना। राउटर यहाँ से A ने रिक्वेस्ट भेजी, ब्रॉडकास्ट किया, राउटर पे गई, राउटर अब ब्रॉडकास्ट इसको नहीं करेगा। अब राउटर क्या करेगा, राउटर यहाँ पे प्रॉक्सी मारेगा। वो क्या करेगा, 192.168.1.70 ये IP तो उसको पता है कि मेरे इस नेटवर्क पे ये नेटवर्क चल रहा है, ठीक है ना। 192.168.1.69 इसका उसको पता है कि ये मेरे इस इंटरफेस पर ये IP है, राउटिंग टेबल में तो उसको पता है ये मेरे इंटरफेस पे है। वो क्या करेगा, जैसे ही डिवाइस A ने ब्रॉडकास्ट किया, वो राउटर इसको रिप्लाई करेगा, ARP रिप्लाई करेगा, राउटर A को ARP रिप्लाई करेगा और उसमें क्या करेगा, वो सोर्स में ये डाल के भेज देगा 69, राइट। सोर्स IP वो ये नहीं भेजेगा, गेटवे की नहीं भेजेगा, 192.168.1.69 ये सोर्स में वो IP भेजेगा और डेस्टिनेशन IP तो 192.168.1.6 ये रहेगी। और फिर वो इस केस में वो D का मैक एड्रेस नहीं भेजेगा, वो अपना मैक एड्रेस भेजेगा B। यही प्रॉक्सी है कि यहाँ पर राउटर प्रॉक्सी मार रहा है और डेस्टिनेशन में वो A का मैक एड्रेस भेजेगा। ये पैकेट्स पहुंच जाएंगे डिवाइस A के पास, राइट। अब डिवाइस A को तो पता चल गया, अभी ये मैक एड्रेस है, ये सोर्स एड्रेस है, सोर्स मैक ये है, डेस्टिनेशन मैक है।
तो डिवाइस ए क्या अपने पैकेट सेंड करना वो शुरू कर देगा बी पर, right? Device A receives the MAC address and start sending data to the router, but router generate an ERP request and broadcast it, and in response device send is MAC address router. Now router know device D MAC address. ठीक है ना? अब राउटर के पास डिवाइस डी का तो मैक एड्रेस आ गया, ठीक है ना? इसके पास इसका मैक एड्रेस आ गया। अब जब भी इसके पास रिक्वेस्ट आएगी ए और बी के थ्रू आएगी, ये डिवाइस ए भेजेगा बी की तरफ, वो क्या क्या राउटर इसको चेंज कर देगा, सोर्स को सी कर देगा और डेस्टिनेशन को डी कर देगा वो, राइट? और आईपी एड्रेस सोर्स आईपी तो 192.168.1.1 से चाहिए और डेस्टिनेशन आईपी वो ये डाल देगा 192.168.1.69, क्योंकि अब तो इसको पता है ना 1.69 का मैक एड्रेस क्या है, तो अपने तरफ से इंटेलिजेंट चेंज करेगा इसको राउटर। यहाँ पे जैसे इसको ये तो इनकैप्सुलेट मैसेज करके भेजेगा राउटर के पास, राउटर उसको डिकैप्सुलेट करेगा और उसके अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन मैक को चेंज कर देगा और वो मैसेज फॉरवर्ड हो जाएगा डी की तरफ। तो ये एक्चुअली प्रॉक्सी ये होती है। प्रॉक्सी का एक्चुअली कॉन्सेप्ट जो आया है ना, उसने जो प्रॉक्सी मारी यहां पर मारी है राउटर ने, एक्चुअली ये प्रॉक्सी है, क्योंकि जैसे ही ए ने रिक्वेस्ट भेजी राउटर की तरफ, राउटर को अपने इस नेटवर्क का तो पता था, क्योंकि इसने डेस्टिनेशन में ए ने डेस्टिनेशन में 192.168.1.69 की आईपी भेजी, राउटर को 161.69 की आईपी का तो पता था, मगर इसका मैक एड्रेस नहीं पता था। तो राउटर ने यहाँ पे प्रॉक्सी मार दी, भी हाँ भाई ये नेटवर्क का मुझे पता है, उसने इसका सोर्स आईपी तो इसको भेज दी, राइट? सोर्स आईपी उसने बता दी ए को कि भाई ये सोर्स आईपी है, और इसका मैक एड्रेस उसने अपना दे दिया कि डिवाइस है जब भी अपना डेटा भेजे इस मैक एड्रेस और इस आईपी के थ्रू भेजे। अब राउटर ने इधर प्रॉक्सी मारी है, एक्चुअली ये डिफरेंस है उसका। तो बाद में अब जैसे राउटर अपनी एक एआरपी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, डी का मैक एड्रेस पता चल जाएगा उसको। तो जैसे उसको डी का मैक एड्रेस पता चलेगा और जो भी पैकेट्स ए भेजेगा, ए जो भी पैकेट भेजेगा वो एक्चुअली उसको खुद सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस उसका चेंज कर देगा, वो सी और डी लगाएगा और आगे डी को फॉरवर्ड करता जाएगा, राइट? ये है प्रॉक्सी। अब हम बात करते हैं ग्रेसियस एआरपी की। ये क्यों होता है? एक्चुअली आपको पता है आईपी कॉन्फ्लिक्ट के लिए इस्तेमाल होता है कि एक ही नेटवर्क में एक से ज़्यादा आईपी अगर किसी को हो, एक हम नेटवर्क ले लेते हैं, ये स्विच है, राइट? इस पर कुछ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, देख लें रिकॉर्डिंग सही हो रही है, इस पर कुछ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, राइट? ये ई है, ये सी है, ये डी है, ये बी है, ये ए है, इसकी 10.0.3 है, इसकी 0.2 है, इसकी 25 है, इसकी 1 है और इसकी 1 है, ये दो सेम आईपी है। अब ए क्या करेगा? ए एक जीआरपी ग्रेसियस एआरपी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और ब्रॉडकास्ट करेगा स्विच पर, राइट? वो अपना डेस्टिनेशन अपना देगा, राइट? वो डेस्टिनेशन अपना देगा और सोर्स भी यही आईपी देगा, क्योंकि उसको इसी के अगेंस्ट जनरेट करनी है ना, कि ये आईपी वो नेटवर्क पे चेक करना चाहता है, कहीं दूसरी तो नहीं है। तो सोर्स में वो अपना देगा और डेस्टिनेशन में वो एक ब्रॉडकास्ट कर देगा मैसेज एफ डालकर, राइट? डिवाइस ए एक जीएआरपी रिक्वेस्ट जनरेट करेगी जिसमें सोर्स आईपी तो अपनी वो देगा 10.0.0.1, मगर डेस्टिनेशन आईपी भी 10.0.0.1 ही रहेगी, क्योंकि उसको ये पता करना है कि मेरी तरह कोई और नेटवर्क पे ये आईपी तो नहीं है। सोर्स वो मैक अपना देगा और डेस्टिनेशन मैक में उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा स्विच पर। अब स्विच जैसे इसको ब्रॉडकास्ट करेगा हर डिवाइस के पास ही पहुंच जाएगा, राइट? ई के पास, सी के पास, डी के पास, बी के पास। ई देखेगा इसको, भाई सोर्स आईपी तो मेरी नहीं है, डेस्टिनेशन आईपी मेरी तो नहीं है, वो इसको रिजेक्ट करेगा। इसको सी भी रिजेक्ट करेगा क्योंकि उसकी 2 है, यहाँ पे 1 है, डी भी रिजेक्ट करेगा। मगर जब बी के पास पहुंचेगी, बी इसको एक्सेप्ट कर लेगा और इसको रिस्पॉन्स भेज देगा, रिप्लाई, ठीक है ना? अब जब रिप्लाई जाएगा उसमें सोर्स आईपी अपनी डालेगा, डेस्टिनेशन में अपनी डालेगा, सोर्स मैक वो अपना डालेगा और सोर्स मैक वो ए डालेगा और डेस्टिनेशन मैक बी डाल देगा और वो सेंड कर देगा। अब स्विच को कैसे पता चला कि कहाँ जाना है? एक्चुअली स्विच जहाँ से रिक्वेस्ट रिसीव करता है ना, वहाँ पे उसको दोबारा सेंड नहीं करता, वहाँ पे वो सेंड नहीं करता, वो नेक्स्ट पोर्ट पे वो सेंड करेगा, उस पोर्ट को सेंड नहीं करेगा जहाँ से उसको रिसीव रिक्वेस्ट और रिप्लाई रिसीव हो रहा है, वो नेक्स्ट पोर्ट को सेव करेगा, क्योंकि उसके कैम टेबल में
10.0.0.1 पड़ा हुआ है ए पर, 10.0.0.b पड़ा हुआ है बी पर, क्योंकि उसको बी से रिप्लाई आया तो बी को सेंड नहीं करेगा, वो सेंड करेगा ए को, राइट। तो ये रिक्वेस्ट चल जाएगा ए पे, ए की। जब ए चेक करेगा भाई ये तो रिक्वेस्ट आ गई है मेरे पास, रिस्पांस आ गया है, तो ये आना नहीं चाहिए था, ठीक है ना। तो फिर वहां पे उसको पता चल जाएगा भी हाँ इस तरह कोई एक नेक्स्ट मेरी जैसी सेम एक आईपी किसी और के पास है। एक्चुअली ये हम तब चेक करते हैं जब हम आप देखते हैं आपके पैकेट्स ड्रॉप हो रहे हैं या डेटा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है या आपको आईपी कॉन्फ्लिक्ट का मैसेज आता है, तो उस केस में ये ग्रेशियस एआरपी रिक्वेस्ट जनरेट होती है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, रिवर्स एआरपी। एक्चुअली ये नेटवर्क लेयर 3 पे काम करती है। टू ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस फ्रॉम ए गिवन मैक एड्रेस, द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ RARP is that MAC address must be configured manually on a centralized server useful for diskless system। अच्छा, ये diskless system क्या होते थे? एक्चुअली इनकी अपनी आईपी नहीं होती थी, इनको आईपी कहीं से डायनेमिकली लेनी पड़ती थी। जब ये बूट करते थे तो इनको आईपी DHCP सर्वर हमेशा इसको प्रोवाइड करता था, राइट। एक ARP सर्वर होता है, ARP सर्वर क्या करता है, इनकी रिक्वेस्ट को DHC सर्वर पे फॉरवर्ड करता है और फिर वो इनको एक ARP जनरेट हो जाती है, ठीक है। और ये है आपको पहले हम क्या कर रहे थे, लॉजिकल से फिजिकल एड्रेस पूछ रहे थे, अब फिजिकल टू लॉजिकल, मैक एड्रेस से हम उसकी आईपी एड्रेस पता करना चाहते हैं। अब ए है, ए ने एक रिक्वेस्ट सेंड की राउटर के पास, ठीक है ना, उसको एक आईपी चाहिए ए को, राइट। उसने एक राउटर को सेंड की, राउटर ने क्या किया, RARP सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड की, और RARP सर्वर ने क्या किया, उसके पास एक टेबल होता है मैक एड्रेस और उसकी आईपी, उस टेबल होता है उसके पास मैक और उसके आगे आईपी लिखी होती है। अब RARP सर्वर क्या करेगा, RARP सर्वर एक्चुअली इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा DHCP सर्वर, वहाँ से एक आईपी एलोकेट हो जाएगी, वो रिक्वेस्ट आपको भेज देगा RARP को, और RARP अपने उसमें टेबल में उसको मेंटेन कर लेगा, इस मैक एड्रेस के अगेंस्ट ये आईपी है, और वही आईपी DHCP सर्वर भी मेंटेन कर लेगा अपने पास, और ये रिक्वेस्ट राउटर से होती हुई डिवाइस ए के पास पहुंच जाएगी। तो ये छोटा सा प्रोसेस होता है रिवर्स ARP का। तो आज का लेक्चर इंशाल्लाह यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें कि आपको मेरे लेक्चर कैसे लगते हैं। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़।